Charles Fourier's. Charles Fourier's 1837, he coined the word feminism. Please remember this. And after that, we are talking about first wave of feminism. First wave of feminism driven by combination of the social and economic forces. यानी इसके ऊपर ये क्या थी, डेवलपमेंट की एज है, विमेन अपना डिमांड कर रही हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही हैं, वोट का राइट मांग रही हैं, और आप देख रहे हैं आपके सामने बैनर नज़र आ रहे हैं. सो दे आर डिमांडिंग दैट वी शुड बी गिवन राइट फॉर द वोट्स. सो ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है, उसमें वो डिमांड कर रही हैं वुमेन्स ब्रिंग द वोटर्स इन टू द वर्ड्स, वुमेन्स ब्रिंग ऑल द वोटर इन टू द वर्ड्स. वो भाई जिस वोटर को वो दुनिया में लाई है उसको भी तो वोट दो, उसका भी हक दो, कि ताकि वो भी किसी को कास्ट कर सके, अपनी राय दे सके. वोटर को लाने वाली भी तो यही है ना. तो वोटर्स फॉर वुमेन्स, इस तरह के स्लोगन जो हैं फीमेल ने उठाए और फीमेल ने अल्टीमेटली अपना हक लिया. The first organized feminist political activism involved campaign for the vote and the equality. जब आपको वोट का, अब मतलब देखें, ये फीमेल का वोट है और ये मेल का वोट है, इसका भी एक नंबर है, इसका भी एक नंबर काउंट होता है. अब दोनों का राइट बन गया तो वोट में तो इक्वालिटी आ गई. तो उन्होंने पहली डिमांड की कि भाई हमारी कहीं रिकग्निशन होनी चाहिए. फीमेल किसको इलेक्ट करना चाहती हैं, क्या चाहती हैं, उनको भी रोल दिया जाए. दे शुड बी गिवन अ रोल टू कास्ट देयर वोट बिकॉज दीज वीमेन हैव ब्रॉट द वोटर इनटू द वर्ल्ड. और इस तरह के बैनर और इस तरह के उन्होंने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे हैं. सेकंड वेव्स ऑफ फेमिनिज्म. इफ आई हैड अ हैमर आई वुड स्मैश पैट्रियची. ये पैट्रियच जो सोसाइटी होती है, इस सोसाइटी में एक हेड होता है. वो हेड पूरी फैमिली को लीड करता है, उसके सिवा आप इधर उधर नहीं जा सकते. वो आपको अपनी ओनर समझता है. आप अगर फीमेल हैं, अगर कुछ भी कर रही हैं तो उसकी ओनर को ठेस पहुंचती है, वो आपको अपनी ओनर पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करने देगा. तो वो कहती है, देखें फीमेल क्या कर रही है कि मैं इस तरह के निज़ाम को क्या करना चाह रही हूँ, हथौड़ा हो मेरे पास तो मैं उसको क्या कर दूँ, स्मैश कर दूँ. अब ये असल में तोड़ना चाह रही है फीमेल, जो वो जकड़ी हुई है, वो चाह रही है कि मुझे क्या आज़ादी मिल जाए, कि मैं किसी की, नो मोर पीपल कंसीडर मी एज ऑनर, आई शुड बी गिवन लिबर्टी. पर्सन इज बोर्न इंडिपेंडेंट, लिबर्टियस, ही शुड एंजॉय लिबर्टी. उसको एंजॉय करना चाहिए लिबर्टी को. तो फेमिनिज्म के अंदर यहाँ पे अब डिमांड की जा रही है कि दे विल बी गिवन इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी. पैट्रिचल सोसाइटी जो है, एक मोनार्की की जो सोसाइटी है, उसको ख़त्म किया जाए. In 1960, during the second wave of the feminism, a remarkable event in the human history had happened. The end of the patriarchy. कि पैट्रियच जो सोसाइटी है उसको ख़त्म कर दिया जाए, कि एक ही हेड हो, सारा कुछ कंट्रोल करे. सडनली वुमेन बिकम एक्टिव इन द पॉलिटिक्स. डिमांडर्स वोन बाय द राइट टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टू कैरियर्स, टू इजी डिवोर्स. अब देखें, आप आजकल देखें तो फीमेल जो है वो डिवोर्स लेती है खुद. अब डिवोर्स का हक क्या, फीमेल को फीमेल अप्लाई करती है कि भाई मुझे इससे डिवोर्स चाहिए. तो वो क्या करती है, अल्टीमेटली वो डिवोर्स ले लेती है मेल से. सडनली वुमेन्स बिगिन वोटिंग डिफरेंटली टू मैन. अब फिर औरतों को एक तो डिवोर्स का हक मिल गया, एक वो वोट का हक मिल गया, एक वो अब पैट्रिचल जो सोसाइटी है, पैट्रियर्ची जो है, इससे भी वो उससे भी उसने छुटकारा हासिल कर लिया है, और फीमेल जो है अब आज़ाद हो चुकी है. ये सारी चीज़ें उसे मिल चुकी हैं. Suddenly, women began voting differently. Third waves of feminism. The third waves of feminism is described as the sudden representation of women's
at all level of the government. Third wave feminism deal with the issues which appear to limit the oppressed women's. Gender violence has become central issue for the third wave feminist. अब यहाँ पे वो क्या चाहती है, फीमेल के जो जेंडर रोल है जो ऑप्रेस्ड रखता है फीमेल को, तो ऑल लेवल गवर्नमेंट पे उनसे कंट्रोल चाहिए, ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट के हर अदारे में. थर्ड वेव फेमिनिज्म डील करता है इशू जो कि लिमिट करते हैं, ऑप्रेस करते हैं वुमेन को कि भाई तुम घर में, नो, शी वांट्स दैट शी शुड बी रिप्रेजेंटेड इन एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ, स्पेशली इन द गवर्नमेंट, कि उसे वो सिविल सर्विस के लिए अप्लाई करे, ठीक है, वो एज अ पॉलिटिकल लीडर हो, वो एज अ ब्यूरोक्रेट काम करे, वो एज अ ऑफिशियल लेवल पे जाए, तो एवरी लेवल शी वांट्स टू एंजॉय राइट्स. तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ स्टाफ एंड ये सारे जो अटॉर्नी जनरल, इस सारे लेवल पे फीमेल होनी चाहिए. अब ये देखें सारी ये पिक्चर बनी हुई है, इसको नोट कर लें. तो ये है उनका थर्ड वेव का एजेंडा. ये इस तरह वेव में इन्होंने डिमांड की है. फेमिनिस्ट थीरी, अच्छा फिर बहुत सारी थीरीज़ आ गई. उस थीरीज़ के रिलेटेड अब टैक्स को भी डीकंस्ट्रक्ट किया जाने लगा कि टैक्स में अगर मतलब एक टैक्स लिखी हुई है उसमें सिर्फ मेल का रोल बताया गया है, ठीक है, और फीमेल का रोल ही नहीं बताया गया, तो उसको फिर एक थीरी आ गई फेमिनिस्ट थीरी से, फिर जांचने लग गए राइटर. अब लिखी हुई टैक्स को भी कैसे जानते हैं, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. बात समझ आ गई. इसके ऊपर क्रिटिकल थीरीज़ आ गई. फेमिनिस्ट थीरी जो हैं उन थीरीज़ के ज़रिए क्या देखा गया कि फीमेल की भी वॉइस कहीं सुनी जा रही है या नहीं इस टैक्स के अंदर. Feminist theory is extension of the feminism into the theoretical or philosophical field. Feminist theory is extensions of the feminisms into theoretical or the philosophical fields. अब ये देखें कि यहाँ पे आवर वॉइस, अगर कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को अब स्टडी किया जाएगा फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, डीकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि वेदर देयर इज़ अ वॉइस ऑफ द फीमेल और नॉट. इफ देयर इज अ वॉइस, टू व्हाट एक्सटेंट राइटर हैज यूज्ड बायस्ड एटीट्यूड इन अ वे टू पोर्ट्रे द पोर्ट्रेचर ऑफ द फीमेल, sketch of the female, how it is being portrayed, how it's been discussed, how it's been written, and what is the view of the writer, whether he is following certain biased attitude or he is writing by taking the view of the feminist as well. तो फेमिनिस्ट फीमेल के व्यू को भी साथ कैरी किया गया है या मेल ही बता रहा है. तो ये इस तरह की थीरी डेवलप हो गई. It encompasses the work in a variety of disciplines: anthropology, sociology, economics, women study, literature, criticism, history, philosophy. हर जगह पे अब इनको स्टडी किया जाने लगा. फेमिनिस्ट थीरीज अब क्या डिमांड करती है फेमिनिस्ट थीरी? इक्वल राइट, बिलीफ सोसाइटी, जेंडर, मेंस वेमेंस इक्वालिटी, ये चीज़ वो डिमांड करती है. फेमिनिस्ट थीरी एम्स टू अंडरस्टैंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड फोकस ऑन द जेंडर पॉलिटिक्स, पावर्स, relation while providing a critiques of the social and the political relation. Much of the feminist theory also focus on the women interest and right. अब feminist theory क्या है? एक तो टैक्स को डीकंस्ट्रक्ट किया जाने लगा इनके मुताबिक, कि उसका एनालिसिस जो है वो इन थीरीज के मुताबिक होने लगा. और देखा जाने लगा फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स को. इन थीरीज़ ने फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज़्यादा देखा, इक्वल राइट की बात की, बिलीव की बात की, और इन चीज़ों को देखा जाने लगा टैक्स के अंदर. पहले ऐसे नहीं था. फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड द आइडियोलॉजी.